हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की परिभाषा देंगे। ठीक है, तो चलिए याद करा देता हूं आपको परिभाषा। देखिए मोल प्रभाज क्या है, आपसे यही पूछा जाएगा, तो आप भी पहले पूछिए उससे। जैसे जो भी आपसे पूछेगा कि मोल प्रभाज क्या है, तो आप सबसे पहले उससे पूछेंगे भाई बताओ विलयन का मोल प्रभाज बताऊं कि विलेय का बताऊं कि विलायक का बताऊं। तो अगर वो बोलेगा नहीं विलेय का बताओ, तब दोस्तों क्या करेंगे, आप देखिए अगर विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाता है आपसे, तो क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे कि किसी भी विलयन में उपस्थित, ठीक है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा, देखिए आपको मालूम है विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एन और यहाँ लिख दूंगा विलेय या फिर लिख दूंगा सल्यूट। ठीक है, तो आप समझ जाएगा कि ये विलेय के मोलों की संख्या है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा विलेय का मोल प्रभाज क्या है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के, सभी घटकों, मतलब विलेय है तो विलायक भी होगा, तो विलेय के मोलों की संख्या मीन्स, इसको अब हम शॉर्टकट में देखेंगे, मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो मैं इसको शॉर्टकट में कैसे व्यक्त कर सकता हूँ, विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए मैं इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ यन विलेय, इसका मतलब हो गया यन विलेय। यन मैं आपको बताया भी था कि यन छोटा है, इसका मतलब विलेय का है, तो मैं इसको हटा दूं, मीन से बस यन लिख दिया तो हो गया। अब ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज। आपसे पूछा गया क्या कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, तो आप बोलेंगे किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या की योगफल के अनुपात को क्या कहते हैं, विलेय का मोल प्रभाज। फिर से सुनिए ध्यान से, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, ऐसे बोलेंगे किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या की योगफल के अनुपात को, ठीक है, अनुपात को क्या कहेंगे, विलेय का मोल प्रभाज। फिर से सुनिए एक लाइन में, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या की योगफल के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो यही है आपका विलेय का मोल प्रभाज। अगर यही पूछा जाता है विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, मीन्स ये यक्स विलायक मीन्स सल्यूट, क्या होता है विलायक के मोलों की संख्या, तो आप बोलेंगे किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, और विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या की योगफल के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, बस यही है। अगर आपसे पूछा जाता है जैसे कोई त्रिअंगी सॉल्यूशन है ए बी और सी, ठीक है, एक विलयन है जिसमें 3 लोग हैं, ये सॉल्यूशन है और ये 3 लोगों से मिलकर बना ए बी और सी। ए के मोलों की संख्या है एन ए, बी के मोलों की संख्या है एन बी, सी के मोलों की संख्या है एन सी, और पूछा गया बी का मोल प्रभाज बताइए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे b का x मीन्स b का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, b के मोलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b अपान किसका तीनों के मोलों की संख्या, मीन्स एन ए प्लस एन बी और एन सी। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। एक क्वेश्चन है कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल मीन्स C2H5OH में 36 ग्राम H2O मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ है या घुला हुआ है, ठीक है, डिजॉल्व है हुआ है एथिल एल्कोहल और जल, एथिल एल्कोहल और जल मीन्स H2O के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यह 2016-17 में दोनों में पूछा गया है, गणना कीजिए। दोनों ओर से क्वेश्चन पूछा गया है और फिर अभी जो एनसीईआरटी का है इसके बाद में वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए आपसे बोला गया कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है और 36 ग्राम जल है, ठीक है, 36 ग्राम जल घुला हुआ है, एथिल एल्कोहल और H2O के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो अब देखिए इसमें 2 चीज़ हैं, यह एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में 2 लोग हैं, एक है एथिल एल्कोहल है C2H5OH और एक है जल। यह कितना ग्राम है इसका, तो देखिए इसका ग्राम है
कितना ग्राम है, 92 ग्राम। तो इसका डब्लू हो जाएगा, ये क्या है, 92 ग्राम है, 92 ग्राम है। तो ये बताइए ये विलायक हुआ कि विलेय हुआ। और H2O का देखिए कितना है वेट, तो ये हो जाएगा 36 ग्राम। हमेशा वेट ग्राम में होता है, ठीक है। तो ये देखिए विलायक हो गया, विलायक हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल W से दिखा देंगे। और ये देखिए विलेय है, क्यों, क्योंकि 36 ग्राम में ये 92 ग्राम है, तो कम कौन है, ये कम है। तो ये हो गया स्मॉल W, मीन्स हो गया विलेय। और अब देखिए इसका अणुभार निकालेंगे हम लोग, कैपिटल M। तो कैपिटल M इसका कितना हो जाएगा, देखिए एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है 5 और एक 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16। मैं पिछले वीडियो में ये सब निकालना बताया हूँ, अगर नहीं देखें वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसका टोटल कितना हो जाएगा, 4 6 10 और 6 16, और फिर ये हो गया देखिए 2 1 3 1 4, मीन्स 46 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, आणविक द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल m निकालेंगे, मीन्स H2O का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। तो इसका हो जाएगा एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 16 2 18। अब देखिए इसके मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं, कैपिटल N निकाल सकते हैं, कैसे, W/M करके, कैपिटल W कैपिटल M अपान करके। अब देखिए भार कितना है इसका, तो 92 ग्राम है, और ये हो गया इसका अणुभार कितना 46, तो ये कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इसके मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2। तो हम कर सकते हैं ये क्या है, मोलों की संख्या किसके, C2H5OH के मोलों की संख्या, मीन्स विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, 2। अब देखिए इसका H2O का, तो इसका हम निकाल सकते हैं, स्मॉल m से दिखाते हैं, और यहाँ H2O भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कम है तो विलेय होगा। चाहे अगर यहाँ पे देखिए विलेय विलायक का सवाल नहीं, कहीं विलेय विलायक नहीं बोला गया, तो ये कम है, सॉरी ये कम है तो विलेय हुआ, ये ज़्यादा है तो विलायक हुआ। कहीं अगर इसमें क्या है, 2 पदार्थ दिया, एक H2O और एक C2H5OH, एथिल एल्कोहल, तो ये एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज हैं, सॉरी मोलों की संख्या है, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, और ये किसका, H2O के मोलों की संख्या। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, भार अपान अणुभार इसका हो जाएगा 36/18, स्मॉल W 36 M 18, ठीक है। ये भी आ जाएगा कितना, 2। अब देखिए इसके मोलों की संख्या 2, इसके भी मोलों की संख्या आ गई 2। ये संजोग है कि 2 2 आ रही है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। अब देखिए आगे, मान लीजिए मैं यहाँ भी बताता हूँ आपको, हमको क्या चाहिए, मतलब अलग अलग दोनों का चाहिए। जैसे C2H5 का मोल प्रभाज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यक्स C2H5, इसका मतलब हो गया C2H5 का मोल प्रभाज। अब देखिए जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, मीन्स C2H5OH के मोलों की संख्या, कैपिटल N। इसका मतलब हुआ कि C2H5OH के मोलों की संख्या ऊपर, और अपान नीचे किसका, H2O का और C2H5OH का। इसका मतलब समझिए C2H5OH का मोल प्रभाज निकालना है तो इसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, अपान ये जिसमें है उन दोनों को नीचे। तो ये हो जाएगा देखिए कितना, C2H5OH का N कितना आया था, 2, तो ऊपर रख देंगे 2, और नीचे इसका कितना आया, तो 2 आया, और प्लस C2H5OH का फिर आया 2, तो इसको कितना कर देंगे, 2/4, इसका मतलब हो गया ये 0.5, ठीक है। अब उसी तरह से क्या करेंगे, देखिए ये किसका आया, C2H5OH का मोल प्रभाज कितना आया, 0.5। अब देखिए इसका अगर पूछा गया है तो इसका भी निकाल देंगे। ये कैसे निकालेंगे, तो यक्स H2O, इसका मतलब हो गया H2O के मोल प्रभाज। तो इसका कितना, इसका ऊपर रखेंगे मोलों की संख्या 2, अपान यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर क्या किए, इसके मोलों की संख्या रखे H2O के, फिर नीचे H2O और C2H5 दोनों का, तो 2 और 2, इसका भी आ जाएगा 0.5। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1। दोनों को जोड़ेंगे तो विलेन बन जाएगा, और विलेन का मीन्स मिश्रण का हमेशा 1 होता है। किसी भी विलेन का या किसी भी मिश्रण में जितने भी घटक होते हैं सबके मोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपका सही है, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आंसर सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को जो NCERT का है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये NCERT का क्वेश्चन है, और फिर मैं इसमें आपको बता दूं क्वेश्चन है एथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, ठीक है। ये देखिए NCERT का पहला क्वेश्चन है, और इसको हम लोग बड़े ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे और एकदम आसान तरीके से, ठीक है। देखिए अब इसका हमको सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, मीन्स इसका हम लोग हल निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स इसका फार्मूला दिया हुआ है C2H6O2,
कि मोल अंश की गणना करो। मोल अंश से ही मोल प्रभाज होता है, ठीक है। मीन्स अब तक जब भी जहां भी मोल प्रभाज बोला गया वो सभी मोल प्रभाज भी उसे हम कह सकते हैं और मोल अंश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल अंश सब एक ही है। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो यदि विलेन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है 20% द्रव्यमान, इसका मतलब क्या है? 20% का मतलब हो गया 20% द्रव्यमान, और किसका? तो C2H6O2 का, मीन्स एथिलीन ग्लाइकॉल इसका नाम है, ठीक है। अब देखिए 20% द्रव्यमान है तो इसमें दो चीजें हो गई, 20 हो गया परसेंट, 20% परसेंट का मतलब हो गया 100, 20%, इसका मतलब है 20 कितने में से, ये बताएगा कितने में से, 100 में से। 100 में से 20 भाग किसका है? एथिलीन ग्लाइकॉल का है। 100 में से 20, तो 100 में से 20 निकाल दीजिए, बचा कितना? 80। अब देखिए समझिए ध्यान से, ये 20 कौन है? तो यह विलयन में इसका 20% है, मतलब यह है, यह क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ये कितना है? 20%, मतलब 20 भाग, कितने में से? 100 में से। तो 100 में से जब 20 भाग चला गया तो बचा कितना? 80। तो यह 20 और 80 में से कौन विलायक हो जाएगा? ये हो गया विलायक, ठीक है। और यह क्या हो गया? विलेय। तो विलेय कौन है इसमें? ये विलेय 20 है, 20 कौन है? तो C2H6O2 मीन्स एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये हो गया विलेय का भाग, और ये कहा है 20% द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार इसमें एक होता है। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक होता है, लेकिन फिजिक्स में द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होता है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी पिंड में कुल कणों का जो अपना अपना द्रव्यमान होता है उसको जब मिला देंगे तो पूरे पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। और भार क्या होता है? जितने आकर्षण बल से पृथ्वी किसी भी चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी को हम कहते हैं भार। अब देखिए, तो यहाँ पर द्रव्यमान और भार दोनों एक होगा, तो ये इसका विलेय का भार कितना हो जाएगा? 20, और ये विलायक का भार कितना हो जाएगा? 80। ये दोनों ग्राम में हम ले सकते हैं क्योंकि भार को किस में नापा जाएगा? इसमें ग्राम में। अब देखिए हमको मिल गया C2H6O2 मीन्स एथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब विलेय का भार है 20 और विलायक का कितना है? 80। तो अब देखिए करेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे विलेय का भार। विलेय कौन है? C2H6O2 का भार। तो ये भार कितना आ जाएगा? 20 ग्राम, ठीक है। अब देखिए विलेय इसी का आणविक द्रव्यमान, चाहे तो फिर अणुभार, आणविक द्रव्यमान। तो ये कैसे निकलेगा? ये फार्मूले से निकलता है। ये देखिए कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन होता है 12, तो 2 12 है, तो 2 कार्बन है तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूना 32। तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए 12 दूना 24 और 6 30, 30 30 60 2 62, तो ये आपका हो जाएगा 62, ठीक है, 62। अब देखिए बात करते हैं आगे, हमें क्या मिल गया? विलेय का भार मिल गया, आणविक द्रव्यमान मिल गया, मोलम संख्या आ जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे? विलायक का रखेंगे। विलायक कौन है? तो कोई भी रहे, हमसे क्या मतलब है? बस हमको क्या निकालना है? एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए वो है, उसका भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। मिश्रण में जितने लोग होते हैं सबका लेना पड़ता है नीचे मोलों की संख्या। तो अब देखिए मिलेगा हमको H2O। यहाँ पर नहीं दिया है कि विलयन किसका है, जलीय विलयन है या फिर किसी और का विलयन है। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में, तो विलयन किसका है? मीन्स विलयन में ये तो है, लेकिन आगे नहीं मालूम विलायक कौन है, जल है कि ईथर है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम विलयन में विलायक क्या लेंगे? तो वाटर लेंगे, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है, तो हम यहाँ पे विलायक किसको ले लेंगे? H2O। तो हम देखेंगे, लिखेंगे H2O मीन्स विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा? तो 100 में से 20 गया तो 80 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसका हम H2O का क्या लेंगे? आणविक द्रव्यमान, चाहे तो फिर अणु भार। H2O, एक H का 1 होता है, 2 H का 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, 18 हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक नहीं होता अणु भार का या आणविक द्रव्यमान का, इसको डाल्टन हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए करेंगे क्या? अब हमको क्या करना है कि हम अब दोनों के मोलों की संख्या निकाल करके मोल प्रभाज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मोल प्रभाज निकालते हैं। देखिए ये हो गया मोल प्रभाज किसका? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। एथिलीन ग्लाइकॉल लिखें, चाहे तो फिर फार्मूला लिख दें, हो जाएगा। तो जब हम एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालेंगे मोल प्रभाज तो क्या रखना पड़ेगा हमें? इसका भार अणुभार ऊपर रखना पड़ेगा, मीन्स यन निकालना पड़ेगा। यन का मतलब 20/62 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया देखिए भार अपान अणुभार किसका?
एथिलीन ग्लाइकॉल का, ठीक है। जिसका मोल प्रभाज निकालना उसका ऊपर रखेंगे तो ये भी भार और अनुभार हो गया, इससे मोलों की संख्या आ जाएगी। और नीचे फिर देखिए एथिलीन का भार अनुभार रखेंगे, मीन्स एथिलीन का मोलों की संख्या प्लस अब यहाँ पे क्या रखेंगे, H2O है इसके साथ। देखिए इसमें दो लोग हैं, एक 20% है, एक 100 भाग था, 100 में से 20 भाग हो गया, 80 भाग हो गया दूसरा, तो इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसके मोलों की संख्या आप यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए H2O का भार 80 और फिर ये 18, तो 80 हो गया और 18 हो गया, ठीक है। ये निकाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या मोल प्रभाज आ जाएगा या मोल अंश आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.322, ठीक है, मोल। तो मोल मत रखिए यहाँ पे, बस इतना रख दीजिए मोल की वैल्यू जो है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 20/62 को, तो ये आ जाएगा आपका 0.322 और प्लस इसका जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.444 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये क्या है, तो ये आ गया एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या, और ये गया एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या, और ये आ गया कितना, ये विलायक H2O के मोलों की संख्या। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ जाएगा, इधर से ले लेते हैं इसको कैलकुलेट करके, तो 0.068, ठीक है। ये वैल्यू ये क्या है, तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की मोल अंश की बात है, ठीक है। मोल अंश का आंसर हो जाएगा इतना, ठीक। अब देखिए देखते हैं कि इसके साथ जो था H2O के मोल अंश की गणना कैसे करेंगे। H2O के मोल अंश की बात है, तो अब देखिए चूंकि इस कंपोजिशन में विलय और विलायक दो लोग हैं, H2O और एथिलीन ग्लाइकॉल, तो दोनों का मिला के 1 होगा, दोनों के मोल प्रभाज का मान 1 होगा। तो जब दो लोग थे, दोनों के मोल प्रभाज का मान 1 था, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मिला के 1 है, तो इसमें से H2O का मिल गया हमको कितना, 0.068। तो अगर हम देखिए दोनों का मिला के कितना 1 होगा, और इसमें से एथिलीन ग्लाइकॉल का आ गया कितना 0.068। तो हम क्या करेंगे, H2O के मोल अंश की बात है तो कैसे निकालेंगे, 1 में से 0.068 घटा देंगे, तो आ जाएगा जो भी आएगा आंसर आ जाएगा 0.932। ये आ गया, ये क्या हो जाएगा, H2O के मोल अंश की गणना हो जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो H2O का मोल अंश कितना आया, 0.932, और इसमें जो था एथिलीन ग्लाइकॉल उसका कितना आया, तो 0.068। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आंसर की पुष्टि नहीं होगी, ठीक, आंसर आपका गलत हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मोल अंश का पूरी बात हो गई खत्म, और मोल अंश का कॉन्सेप्ट आपको मैं दे दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोल अंश अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस पर जितने भी न्यूमेरिकल आगे आने वाले हैं वो सब भी मैं पेपर के लास्ट में, मीन्स जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी और भी टॉपिक को आसान बनाने की कोशिश करता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।